अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से भी ज्यादा एक ऐसे इंसान का किरदार था जो अपना पेशाब तक पी जाता था। ये बंदा कोई पाकिस्तानी नहीं बल्कि हिंदुस्तानी था। और ये कोई आम इंडियन भी नहीं बल्कि हिंदुस्तान का वजीर आजम था। ये वो इकलौता इंडियन प्राइम मिनिस्टर था जिसे जनरल ज़िया-उल हक सैल्यूट मारते और उसे वही निशाने पाकिस्तान का तमगा दिया गया जो मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर कदीर को मिला था। दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी या अफसाना नहीं है बल्कि ये हकीकत है 100 साल तक जिंदा रहने वाले उस भारतीय प्रधानमंत्री की जिसने पाकिस्तान की एटॉमिक साइट्स को इजराइल के हमलों से बचाया था, वरना पाकिस्तान कभी जौहरी ताकत न बन पाता। आज की वीडियो में उस इंसान की बात होगी जिसे इंडिया का गद्दार और पाकिस्तान का वफादार कहा जाता है। ये कहानी है पाकिस्तान को तोड़ने वाली इंदिरा गांधी के दुश्मन नंबर 1 की। बाहर हो जाओ। ये कहानी है इंडिया के पहले गैर कांग्रेसी वजीर आजम की और ये कहानी है श्री मोरारजी देसाई की। तारीख थी 29 फरवरी 1896। गुजरात, हिंदुस्तान। एक ब्राह्मण स्कूल टीचर का बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया मोरारजी रणछोड़जी देसाई। मोरारजी पढ़ लिखकर डिप्टी कलेक्टर तैनात हुए। उनके पास शानदार तनख्वाह, सरकारी बंगला और नौकर चाकर, समझो एक महफूज मुस्तकबिल था। लेकिन गांधी के अफकार से मुतासिर इस बंदे ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर गांधी के चरणों में जा बैठे। क्रांतिकारी का ये रास्ता आसान नहीं था। वो लगभग 10 साल तक जेल में कैद रहे। आज़ादी के बाद वो बंबई सूबे के वजीर आला बने। फिर जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें वजीर तिजारत और वजीर खजाना का कलमदान सौंपा। वो नेहरू के बाद दूसरे सबसे ताकतवर लीडर समझे जाने लगे। लेकिन 1964 में नेहरू के इंतकाल के बाद मोरारजी देसाई के बजाय लाल बहादुर शास्त्री को वजीर आजम बना दिया गया। फिर ऐसा हुआ कि 1966 में लाल बहादुर शास्त्री हमारे अयूब खान के साथ ताशकंद मुआहदे के लिए उज़्बेकिस्तान में थे कि होटल के कमरे में मुर्दा पाए गए। लेकिन अब की बार भी मोरारजी देसाई को नजरअंदाज किया गया और नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी वजीर आजम बन बैठी। अभी हम जानने वाले हैं कि मैडम इंदिरा ने बुजुर्ग देसाई के साथ कितना बुरा सलूक किया था। लेकिन आगे की कहानी और भी सनसनीखेज है जब आपको बताया जाएगा कि मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में जनरल ज़िया-उल हक की कैसे मदद की थी। मोरारजी देसाई के आगे हाथ जोड़ के उन्हें राजी कर लिया गया और फिर इंदिरा गांधी ने उन्हें नायब वजीर आजम बना दिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लेडी प्राइम मिनिस्टर सब कुछ खराब कर रही हैं तो उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। अगले चंद बरसों में इंदिरा गांधी ने इंडिया में इमरजेंसी नाफिज कर दी और मोरारजी देसाई समेत ऑपोजिशन लीडरशिप को जेलों में डाल दिया गया। ऐसे में मोरारजी देसाई नई सियासी जमात जनता पार्टी के सरबराह बने। 1977 में इंदिरा गांधी ने तारीखी गलती करते हुए इमरजेंसी खत्म करके इंतखाबात का ऐलान कर दिया। फिर ऐसा हुआ कि इंदिरा गांधी अपनी नशिस्त तक हार गई। जनता पार्टी ने वाज़े अक्सरियत हासिल की और 24 मार्च 1977 को 81 साला मोरारजी देसाई ने भारत के चौथे वजीर आजम के तौर पर हलफ उठाया। उनका वजीर आजम के मनसब पर आना कांग्रेस की 30 साला इजारादारी का खात्मा था और वो पहले गैर कांग्रेसी वजीर आजम थे। अब कहानी का वो दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार में थे, जहां आपको बताया जाने लगा है कि एक पाकिस्तानी नाई ने कैसे पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के राज को इंडिया के हवाले कर दिया था। वजीर आजम बनते ही देसाई ने ऐसे फैसले किए जिसने पाकिस्तान और भारत दोनों की खुफिया एजेंसियों को हिला कर रख दिया। हमारे यहां मार्शल लॉ लग चुका था और जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक का दौर इक़्तिदार था। इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर दूर कहोटा में पाकिस्तान अपने एटमी ख्वाब को हकीकत बनाने में मसरूफ था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की क़यादत में साइंसदानों की टीम शब रोज़ काम में मसरूफ थी, जबकि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को किसी तरह से इन सरगर्मियों का इल्म हो चुका था। कहा जाता है कि रॉ के एक ऑफिसर मोरारजी देसाई के दफ्तर आए और कहने लगे, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर,
कहोटा के एटमी प्रोग्राम में शामिल कुछ पाकिस्तानी साइंसदानों को खरीदा जा सकता है, जिसके लिए हमें सिर्फ 50 लाख रुपए दरकार हैं। ये हमारे लिए एक सुनहरी मौका है। अगर आप हमें ये रकम दें तो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम तबाह हो सकता है। मगर डिसाई ने उस ऑफिसर को डांट कर कहा, यह कितनी गैर इखलाकी और गंदी हरकत होगी कि हम अपने पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाएं। हमें कोई जरूरत नहीं ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करने की, जाओ यहां से। अगले ही लम्हे मुरारजी डिसाई ने इस्लामाबाद फोन घुमाया। दूसरी तरफ लाइन पर जनरल जियाउल हक थे। डिसाई ने सारी हकीकत खोलकर बयान कर दी कि भारत की खुफिया एजेंसी ने कितना भयानक मंसूबा बनाया है, जिसके बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हरकत में आई और भारत के 300 के करीब जासूस पकड़े गए और फिर एक एक इंडियन जासूस की खाल उधेड़कर, किसी को उल्टा लटकाकर और किसी को टॉर्चर करके मार डाला गया। भारत में आज भी कई लोग मुरारजी देसाई के इस अमल को गद्दारी करार देते हैं, जबकि कई इसे इंसानियत की फतह कहते हैं। लेकिन सोचने की बात तो यह है कि आखिर इंडिया को मालूम कैसे हुआ था कि पाकिस्तान अपना एटम बम तैयार कर रहा है। इसके पीछे का कड़वा सच जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे चलकर आपको यह भी बताया जाएगा कि वजीर आजम डिसाई जनरल जिया को फोन करने से पहले अपना पेशाब क्यों नोश फरमाते थे। बताया जाता है कि रॉ का नेटवर्क एक अरसे से पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा था। उन्हें शक हुआ कि पाकिस्तान के चंद साइंसदान एक ही वक्त में कहोटा साइट जाते हैं और फिर एक ही वक्त में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ वापस आते हैं। पाकिस्तानी साइंसदानों की जासूसी होने लगी और फिर रॉ के एहलकार एक नाई की दुकान तक पहुंचे, जहां एक साइंटिस्ट अपने बाल कटवाता था। वहां से बाल के चंद नमूने हासिल किए गए, जिन्हें खुफिया तरीके से भारत भेज दिया गया। फिर लैब में उनका तज्जिया किया गया तो मालूम हुआ कि बालों में तापकार जर्रात हैं, जो इस बात का सबूत था कि पाकिस्तान यूरेनियम की अफजूदगी में किस मरहले तक पहुंच चुका था। इंडिया के कई साबिक इंटेलिजेंस अफसरान ने यहां तक नाकाबिले यकीन दावा किया है कि पाकिस्तान की एटमी टीम में एक ऐसा साइंसदान भी मौजूद था जो महज $10,000 के बदले में कहोटा प्लांट का ब्लूप्रिंट भारत को देने को तैयार था। ये साइंसदान आखिर कौन था और इसका नाम आज तक मंजर आम पर क्यों नहीं आ सका? दोस्तों, वीडियो के सबसे दिलचस्प और हैरानकुन मोड़ में आपको बताया जाने लगा है कि मुरारजी देसाई ने कैसे पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स को इजरायली हमलों से बचाया था। रॉ अपने वजीर आजम के इनकार के बाद चुप नहीं बैठी। ऐसे में हिंदुस्तान और इसराइल की खुफिया एजेंसियां मिलकर काम करती थीं। कहा जाता है कि रॉ की दरखास्त पर इसराइल ने पाकिस्तान के कहोटा प्लांट पर फजाई हमले का मंसूबा बनाया। चूंकि पाकिस्तान और इसराइल का फासला बहुत ज्यादा था, ऐसे में इसराइल चाहता था कि उसके जेट भारत में रिफ्यूलिंग करें और फिर कहोटा पर बमबारी करें। मगर मुरारजी देसाई ने इसराइल को साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत अपनी सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा।